ओम शांति। आज 18 जनवरी हमारी ब्रह्मा कुमारी के लिए इसी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम था लेखराज कृपालनी। वो पिता खूबचंद कृपालनी के घर में हुआ था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। दादा की माँ का देहांत उनकी अल्पायु में ही हो गया था। करीबन 20 साल की आयु में पिता खूबचंद का भी देहांत हुआ, जिसके बाद दादा ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम भी किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की जेवरी की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता में वो एक व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंचा। समाज में भी उनका बड़ा मान था। सब लोग उनको आदर से लकी दादा कहते थे। उसके बाद लगभग 1935-36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको ये निश्चय नहीं था कि ये सब कौन कर रहा है। बाद में उनके साथ शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था और वो ओम मंडली संस्था गठन किए थे। दादा ने अपनी सारी ही संपत्ति कुछ समर्पित माताओं व कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी। ये योगो माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। धीरे धीरे सभी भाई बहनों ने ये संस्था पर आना शुरू किया। धीरे धीरे वो हमारा ब्रह्मा बाबा हो गई। ब्रह्मा बाबा एक विशेष आत्मा, जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ एवं अनोखा पार्ट निभाया। वो भाग्यशाली रथ बने, जिन द्वारा परमात्मा ने मनुष्य मात्र को स्वतः ज्ञान प्रदान किया और नई दुनिया की स्थापना करवाई। ब्रह्मा बाबा के गुण अतुलनीय थे। चाहे धन संपत्ति हो, चाहे प्रसिद्धि हो या शारीरिक विश्राम हो, ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय कार्य अर्थ त्याग किया। बाबा हर एक बच्चों के साथ मीठे वचन व कर्म व्यवहार द्वारा समीप का संबंध बना लेते थे। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। ये नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल व साधारण जीवन द्वारा सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया, अर्थात शिव बाबा का संदेश दिया। जो भी बाबा से मिलता उनके गुणों को अपने हृदय में समा लेता था। जब मम्मा अव्यक्त हुई, उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते और हर एक पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना का आज भी सभी वरिष्ठों भी के भाई बहन याद करते हैं। अंतिम दिनों में बाबा अपनी जिम्मेदारियां से भी न्यारे होने लगे। सभी दादियों में जिम्मेदारियां बांटकर बाबा ने अपना अंतिम वर्ष मधुवन में गहन तपस्या में बिताया। 18 जनवरी 1969 में बाबा अपनी अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर इस साकारी दुनिया से न्यारे होकर अव्यक्त हुए थे। बच्चे ये समझते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से यह कार्य शुरू किया, जिससे सेवाएं बेहद में बढ़ी। अव्यक्त स्थिति में ब्रह्मा बाबा आप शिक्षा बतन से अपना पार्ट निभाते हैं और बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए मुरली सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह को फॉलो कर आज लाखों मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर जीवन जीने का आदर्श मार्ग अपना रही है, अर्थात अपने को आत्माजान ब्रह्मा कुमारी वो ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय श्रीमत अनुसार स्वयं के और दूसरों के कल्याण अर्थ तत्पर है। और इस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा साथी है स्वयं परमात्मा शिव बाबा, जो हमारा अविनाशी रूहानी बाप, परम शिक्षक व सद्गुरु है। शुक्रिया बाबा, हमेशा साथ रहो। ओम शांति।